वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सूर्यपुरा के प्राचीन राज्य में, जो लुढ़कती पहाड़ियों और क्रिस्टल क्लियर नदियों के बीच बसा था, अनाया नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन सबसे बढ़कर वह अपने दयालु हृदय के लिए प्रिय थी। अपने शाही पालन पोषण के बावजूद अनाया को अक्सर अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस होती थी। भव्य महलों और अलंकृत प्रांगणों से परे कुछ पाने की लालसा जो उसकी दुनिया को परिभाषित करते थे। एक दिन दरबारी कर्तव्यों और अनुष्ठानों के एक लंबे सत्र के बाद अनाया महल के द्वार से परे शाही उद्यानों में भटक गई। वह सुगंधित चमेली और गेंदे के फूलों से सजे एक संकरे रास्ते पर चली गई। उसके नंगे पैर नरम घास को छू रहे थे। अचानक उसने कुछ असामान्य देखा। एक छिपा हुआ मेहराब जो आइवी और गुलाब से घिरा हुआ था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकता से उसने बेलों को एक तरफ धकेल दिया और अंदर चली गई। दूसरी तरफ अनाया ने खुद को एक ऐसे मंत्रमुग्ध बगीचे में पाया जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थी और अजीब मधुर पक्षी अज्ञात भाषाओं में मधुर धुनें गा रहे थे। पेड़ों पर हर रंग के फल लगे थे, माणिक लाल अनार, नीलम नीले अंजीर और पन्ना हरे आम। फूल असंभव रंगों में खिले थे और उनकी खुशबू मादक और आरामदायक दोनों थी। जब वह अपने आसपास के माहौल को देखकर आश्चर्यचकित थी, तो बगीचे के दिल से एक आवाज आई। स्वागत है राजकुमारी अनाया, यह फुसफुसाया, सूरज की तरह गर्म और कोमल। चौंक कर उसने मुड़कर देखा और एक बरगद के पेड़ की छाया से एक आकृति उभरी। यह एक आदमी था जो चमकीला और अलौकिक था। उसकी आंखें तरल सोने के पुल की तरह थीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्य से कांप रही थी। मैं वरुण हूँ, इस जादुई बगीचे की आत्मा और संरक्षक, उसने उत्तर दिया। बहुत कम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि यह केवल उन लोगों के लिए प्रकट होता है जिनके दिल शुद्ध और लालसा से भरे होते हैं। अनाया ने अपने भीतर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, जैसे कि वह इस जगह और इसके संरक्षक को अपने पूरे जीवन से जानती हो। उसने वरुण की चौकस निगाह के नीचे बगीचे के अजूबों को देखने में घंटों बिताए। वे दोनों चांदी के पत्तों वाले पेड़ों के झुरमुटों से गुजरे और हीरे की तरह चमकती हुई क्रिस्टल क्लियर धाराओं में नहाए। उसने उसे ऐसे फूल दिखाए जो सिर्फ हंसी से खिलते थे और बेलें जो कहानियों के पैटर्न में खुद को बुनती थीं। हर मुलाकात ने उन्हें और करीब ला दिया। वे सपनों और इच्छाओं, दुनिया के रहस्यों और सितारों के जादू के बारे में बात करते थे। वरुण, बुद्धिमान और सौम्य, ने अनाया की उम्मीदों और आशंकाओं को उस कोमलता के साथ सुना जो किसी भी दरबारी प्रेमी ने कभी नहीं दिखाई थी। बदले में अनाया ने अपने गहरे विचार साझा किए। मंत्रमुग्ध बगीचे में उस तरह से स्वतंत्र महसूस किया जैसा वह महल की सीमाओं के भीतर कभी नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, उनका बंधन प्यार में बदल गया। एक ऐसा प्यार जो बगीचे की तरह ही दुर्लभ और अद्भुत था। फिर भी उनकी खुशी में उदासी भी थी, क्योंकि वरुण जादुई दुनिया को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह बगीचे के आकर्षण से बंधा हुआ था। और अनाया अपनी चाहत के बावजूद अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था, वरुण अनाया को बगीचे के बीचों बीच एक फूल वाले पेड़ के पास ले गया। इसके फूल लालटेन की तरह चमक रहे थे और इसकी जड़ें धरती की धड़कन के साथ धड़क रही थीं। यह पेड़ हमारे भाग्य का रहस्य रखता है, वरुण ने कहा। तुम्हारे सामने एक विकल्प है। अगर तुम इसकी शाखाओं से एक भी फूल तोड़ोगे तो इस बगीचे का जादू खत्म हो जाएगा। मैं नश्वर हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन इस जगह पर सुंदरता और जीवन लाने वाला जादू फीका पड़ जाएगा। पेड़ को देखते हुए अनाया की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मैं इसे अछूता छोड़ दूं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर बगीचा हमेशा के लिए रहेगा, आश्चर्य का एक अभयारण्य, लेकिन मैं हमेशा के लिए इससे बंधी रहूंगी, तुम्हारी दुनिया को साझा करने में असमर्थ। अनाया चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं के तूफान से भरा हुआ था। उसने वरुण की आंखों में देखा, उनमें प्यार और दुख दोनों को देखा।
उसने अपने राज्य के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में जो उस पर निर्भर थे, और उस बगीचे के बारे में जिसने उसे जादू और आजादी की एक झलक दी थी। अंत में कांपते हाथों से उसने एक फूल को पकड़ा, फिर रुक गई। इसके बजाय उसने अपनी हथेलियों को पेड़ के तने पर दबाया, अपनी उंगलियों के नीचे उसकी गर्मी और जीवन को महसूस किया। मैं उस चीज को नष्ट नहीं कर सकती जिसने मुझे इतनी खुशी दी है, उसने धीरे से कहा। न ही मैं अपने लोगों को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इस बगीचे और हमारे प्यार की याद को हमेशा अपने दिल में रखूंगी। वरुण की मुस्कान कड़वी मीठी थी। प्यार सबसे बड़ा जादू है, उसने कहा। भले ही हम अलग हो सकते हैं, हमारे दिल किसी भी जादू से ज्यादा मजबूत बंधन से बंधे हैं। अंतिम आलिंगन के साथ अनाया जादुई बगीचे से चली गई। जैसे ही वह आईवी से ढके हुए मेहराब से गुजरी, वह उसके पीछे गायब हो गया, केवल प्रकाश की एक हल्की सी झलक छोड़कर। हालांकि वह राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों पर लौट आई, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए बदल गया था। शांत क्षणों में, जब चांद आसमान में पूरी तरह से लटका हुआ था, वह अपनी आत्मा में बगीचे के जादू को महसूस कर सकती थी और सरसराहट के पत्तों में वरुण की आवाज की फुसफुसाहट सुन सकती थी। और इस तरह राजकुमारी अनाया और जादुई बगीचे की कहानी जीवित रही। प्यार, पसंद और स्मृति की स्थायी शक्ति की कहानी।